गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि हम अपने डीलर बिजनेस को कैसे डेवलप करें, जिसे मैं अपने एक कलीग और डीलर प्रिंसिपल से मैंने बात किया और उन्होंने अपना सक्सेस स्टोरी शेयर किया। मेरे को रियली में बहुत अच्छा लगा। मैं उनके सक्सेस स्टोरी से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ और ये केवल एक डीलर बिजनेस के ही नहीं, हर तरह के बिजनेस में अप्लाई होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने व्यूअर और जो भी हमारे साथी हैं उनको भी शेयर किया जाए, जिससे वो भी कुछ सीख सकते हैं। चाहे वो एक अपना जिस भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन का प्रोसेस तो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होती है उनके रिक्वायरमेंट का। तो आज मैं जो अपने दोस्त साथी जो डीलर प्रिंसिपल है, उन्होंने अपना शुरुआत जो डीलरशिप के की आज से लगभग 7 साल पहले, जो कि एक काफ़ी रूरल एरिया में, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन उस रूरल एरिया में इवन वो 5 गाड़ी भी नहीं बेच पा रहे थे। 2 व्हीलर की बात मैं कर रहा हूँ। और 5 गाड़ी से आज उन्होंने 500 गाड़ी के मुकाबले पर मंथ सेल का बढ़ाया, वो भी केवल 5 से 6 साल में। तो ये जर्नी रियली मेरे को इंस्पायर किया और आप सबको भी कुछ फ़ायदा देगा। उन्होंने कुछ बात बताई जो अगर हम आप या कोई भी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उसे सुधारते हैं तो ज़रूर आपको भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो शोरूम था उनकी एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं थी और उसमें उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। उनके पास उतनी सफिशिएंट कैपिटल नहीं था, फिर भी उन्होंने इसे बहुत इम्पोर्टेंट समझा और जो भी मार्केट रिक्वायरमेंट और डीलर की एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिससे कस्टमर के ऊपर एक अच्छा इमेज बने, उन्होंने उसके हिसाब से अपना डीलरशिप को बहुत अच्छा तरीका से बनाया और उस डीलर में कस्टमर के एंट्री से लेकर कस्टमर के एग्जिट तक का एक अच्छा तरह से केयर किया जाता था। उनकी रिक्वायरमेंट को समझी जाती थी। चाय, पानी और एक रेस्पेक्टफुल वर्ल्ड में बात करने का सारा व्यवस्था शोरूम में था। ये उनकी पहला स्टेप थी। इससे भी उन्हें काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा। साथ में उन्होंने अपने मैन पावर का भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया। उन्होंने अपने शोरूम में जितने भी रिक्वायरमेंट है मैन पावर का, सबको अच्छा से हायर किया, सबको अच्छा से मोटिवेट किया। डेली बेसिस पर आधा घंटा का मॉर्निंग सेशन लेते थे और उनके फैमिली लेवल तक टच था। अगर किसी के फैमिली में कुछ तरह का प्रॉब्लम था तो वहाँ तक भी वो मदद कर सकते थे जहाँ उनकी कैपेसिटी थी उस हिसाब से। इससे उनकी मैन पावर की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही और मैन पावर जब आपके हिसाब से और आपका बिजनेस को खुद का बिजनेस समझकर चलाने लगते हैं ना, तो रियल में आप बहुत सारे मालिक से साथ काम करते हैं, तो डैट मीन्स आपके बिजनेस बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ेगी। सबको सफिशिएंट एजुकेशन भी देते थे, जो भी सेलिंग स्किल की ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर को अच्छा से रिटेन करना, सर्विस देने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने मैन पावर का भी काफ़ी अच्छा केयर किया, हर तरह का फैसिलिटी दी और ट्रेनिंग भी दी। उसके बाद उन्होंने अपने डीलरशिप में स्टॉक की सफिशिएंसी को देखा। जहाँ भी उनके पास स्टॉक बढ़ती थी तो उनकी सेल बढ़ जाती थी। तब उन्होंने एनालाइज़ किया कि अगर स्टॉक हमारे पास सारे वेरिएंट का रहे और डिस्प्ले में अगर हम रखते हैं तो हमारा सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर के पास चॉइस है और आज कस्टमर बिना चॉइस से लेना नहीं चाह रहा है। तो उन्होंने अपने स्टॉक का सफिशिएंसी देखी, स्टॉक का अच्छा इंक्रीज कर दिए और जिससे उनकी सेल सेम रेशियो में बढ़ गई। देन उसके बाद उनके पास एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ी और वो है उन्होंने डिजिटल रिक्वायरमेंट जो आज की कस्टमर की ज़रूरत है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट शुरू किया बिना पैसा का, काफ़ी सस्ता। फेसबुक, अपने व्हाट्सएप या ये बैनर लेकर गांव-गांव या जो भी छोटा मोटा मोहल्ला या जहां पर थोड़ा सा क्राउड बढ़ती थी, तो इन्होंने ये एक्टिविटी को वीकली शुरू किया, फिर डेली बेसिस पर शुरू किया। उसके लिए सेपरेट एक वर्टिकल बना दिया जहां पर 2 मैन पावर था और दोनों मैन पावर का डेली का काम था सुबह 10 बजे निकल जाना, शाम में 6 बजे आना और मार्केट में घूमते रहना। ये सारे एक्टिविटी करने के बाद उन्होंने बहुत सारे काम किया। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कुछ मैन पावर उनका काफ़ी अच्छा कर रहा है, कुछ मैन पावर कम कर रहा है। तो उन्होंने मोटिवेट करने के लिए, ना ही पेनलाइज़ करने के लिए एक एक्टिविटी ली। जो बंदे अच्छा काम कर रहे थे उसको इंसेंटिव काफ़ी अच्छा दे रहे थे। जैसे जैसे उसकी सेल बढ़ रही थी या जो भी उनके काम दे रही थी, उसके हिसाब से उनकी इंसेंटिव यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने शुरू कर दिया। और जब ये सारे काम हुआ, देन उन्होंने रेगुलर बेसिस पर हर एम्प्लॉय का रिव्यू लेते थे। उस
रिव्यू में जो अच्छा करते थे उन्हें रिवार्ड दी जाती थी, जो खराब करते थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, मोटिवेट की जाती थी। किसी भी तरह का पेनलाइज वर्ड वो यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि एक बार अपने मैन पावर को मोटिवेट होकर जो आप रिजल्ट ले सकते हैं, पेनलाइज करके रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है, आप प्यार से काम कराएंगे तो वो दिल खोल के काम करेगा, आप ज़बरदस्ती काम कराएंगे तो वो दिल जोर कर काम करेगा, मतलब आपका काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, उन्होंने ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई और लास्टली उन्होंने बताया कि बिजनेस करने का मोटिव ही होता है अर्निंग। तो उन्होंने अपने अर्निंग के लिए अलग अलग सेगमेंट से जहाँ से भी उनकी रेवेन्यू आ सकती थी उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश की। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ बिजनेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने जैसे इंश्योरेंस से कमीशन आना, फाइनेंस से कमीशन आना, रजिस्ट्रेशन में कुछ हो सकता था, उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स का सफिशिएंस, सर्विस सेंटर में बहुत स्पेशल फोकस करना कस्टमर के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स भी बेचने का, ये सारे जहाँ थी उनको पैसा आता था। तो ये सारे एरिया में उन्होंने स्पेशल फोकस की, फ्री स्कीम सर्विस के लिए लाते थे, जिससे कस्टमर उनके पास आने से बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बिक जाता था, बहुत सारे मैकेनिकल वर्क से उनको अलग रेवेन्यू होती थी, यानी कि जो वो फ्री में देते थे उससे कहीं ज़्यादा वो कमा लेते थे। तो इस तरह से उन्होंने आज की मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदला और आज उन्होंने 5 गाड़ी जो मंथली नहीं बेच पाते थे, आज वो 500 गाड़ी मंथली बेच रहे हैं और ये उनकी सक्सेस स्टोरी है और ये उनकी सक्सेस स्टोरी का रीज़न है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको जिस लाइन में आप कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो या जो भी हो, इस सक्सेस स्टोरी से आप हम सीख सकते हैं और अपने लाइफ में भी इनके हिसाब से कुछ चेंजेस करके ज़रूर हम अभी जो हैं उससे बेटर बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।